अरे अपराजिता, तू यहाँ और ये झाड़ू लगा रही है? हाँ नितिन, तू यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे झाड़ू ही लगाती हूँ। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और तू बड़े दिनों बाद दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अरे हम ना यहीं शिफ्ट हो गए हैं। ये व्हाइट वाली कोठी है ना पीछे, ये मेरी ही है। क्या बात है नितिन, तूने तो बहुत तरक्की कर ली। काश तू भी थोड़ी तरक्की कर पाती तो यहाँ झाड़ू नहीं लगाती। देख नितिन, सब कुछ किस्मत का खेल है। अब किस्मत के आगे किसका जोर चलता है भाई। हाँ चलो ना, कितनी देर लगाओगे और? अरे अपराजिता, ये तेरा बेटा है ना? हाँ नितिन, ये मेरा बेटा है। और तुझे पता है, ये आईएएस की तैयारी कर रहा है। बहुत होशियार है मेरा बेटा। आईएएस की तैयारी कर रहा है? अरे वाह, अच्छी बात है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लगे रहो। क्या पता आईएएस बन जाए ये भी सपनों में। बेटा, ये ऐसे ही मजाक करता रहता है, इसकी बात का बुरा मत मानियो। नमस्ते कर। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय। देखा अपराजिता, मेरी बेटे के ठाट बाट। और ये तेरा बेटा, अबे ओए, तुझे शर्म नहीं आती? अधेड़ उम्र का हो गया है और इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा है। कुछ काम धाम कर ले, पैसे कमा ले। शर्म नहीं आती माँ के पैसों पे पलते हुए? और हाँ, मुझे सब पता है, ये आईएएस वाईएएस कुछ नहीं है। इस उम्र में भी तू अपनी माँ से काम कराता है, अधेड़ उम्र का आदमी। अंकल, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि दुनिया की सारी खुशियाँ मैं अपनी माँ की झोली में ला के रख सकूँ। सही कह रहा है बेटा। अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता ना तो आज रिक्शा चलाने वाला भी गाड़ियों में घूम रहा होता। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पूरे करने के लिए ना इंसान का तेल निकल जाता है। नितिन, ये तू क्या कर रहा है? मेरे बेटे का हौसला बढ़ाने की जगह तू उसका हौसला गिरा रहा है। अरे सच बोल रहा हूँ। आज मेरी बातें तुझे कड़वी जरूर लग रही होंगी। मैं तो कह रहा हूँ इसे कहीं अच्छी जगह नौकरी लगवा दे। घर में 4 पैसे आएंगे तो घर चलता है। ऐसे तू कब तक झाड़ू लगाती रहेगी? बस करो अंकल, हम यहाँ पर अपना मजाक बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप जैसे बहुत लोग हमारा मजाक बनाते रहते हैं, लेकिन मैं कामयाब होके उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारूंगा। चलो माँ। अबे जाना, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा था। तू तो कह रही थी आईएएस बनेगा, इसको तो बात करने की तमीज तक नहीं है। चल बेटी। बेटी चलो। हाँ हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, करेंगे ना पार्टी, जल्द करेंगे यार। आज तो मेरा मूड ऑफ है। चल 1 मिनट रुके, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ थैंक यू। अरे करते हैं ना, जल्दी पार्टी करते हैं। चल ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच पापा। आज तुझे पता है, आज तेरा बर्थडे है ना, तो शाम को मैंने इतनी बड़ी पार्टी रखी है कि पूरा शहर देखेगा। बट पापा, मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है ग्रैंड पार्टी करने का। हम कोई छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं ना घर पे ही, वही बहुत है मेरे लिए। मैं खुश हूँ। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरा बर्थडे हो और छोटी सी पार्टी? ये नहीं हो सकता। मैंने बोल दिया ना, शाम को बहुत बड़ी पार्टी होगी। बट पापा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पार्टी करने का। हम बस छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे ना घर पे। और अगर आपको मुझे कुछ देना ही है बर्थडे गिफ्ट में, तो आप मुझे अपना दिन दे दीजिए। वैसे आप कितना बिजी रहते हो काम में, बिल्कुल टाइम ही नहीं होता आपके पास मेरे लिए। अरे बच्चे, कैसी बातें कर रही है? मेरा तो सारा टाइम तेरे लिए ही है। आज ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। थैंक यू पापा। ये हुई ना बात, ये मेरे लिए सबसे महंगा गिफ्ट है मेरे बर्थडे का। लेकिन बेटा, आज तेरा बर्थडे है, किसी को तो बुला ले। ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। पापा, वो अगर किसी को बुलाना ही है तो वो फ्रेंड मिली थी ना हमें आपकी, क्या नाम था उनका? वो अपराजिता। हाँ पापा, अपराजिता आंटी। हम अपराजिता आंटी और उनके बेटे को बुला लेते हैं ना डिनर पे, मुझे अच्छा लगेगा और शायद उन्हें भी अच्छा फील होगा। अरे बेटा, इतना बड़ा दिन है और तू भी भिखारियों को बुलाने की बातें कर रही है? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपके दोस्त हैं और ऐसा नहीं बोलते किसी को। आज मेरा बर्थडे है ना पापा, प्लीज आप मेरे लिए बुला लो उन्हें। हाँ तो सही कह रही है। ऐसे उन भिखारियों को बुलाना तो चाहिए, उन्हें भी तो पता लगे कि रॉयल फैमिलीज के बर्थडे कैसे होते हैं। चल ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ अपराजिता, एक्चुअल क्या है ना, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों यहाँ खाने पे आ जाओ अपने बेटे के साथ। तुम दोनों खाने पे आ जाओ रात को, और तुम्हें भी पता लग जाएगा कि अच्छा खाना जो है ना अच्छी पार्टियों में ही मिलता है। अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रहा,
मैं तो वैसे ही तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, और मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, ठीक है? रात को टाइम से आ जाना। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, ये तो तूने कहा है, वरना उन जैसे फटीचर को ना मैं अपने दरवाजे के पास तक ना भटकने दूँ। तेरा दिल रखने के लिए मैंने उन्हें बुला लिया है। और हाँ, अब मैं शाम की पार्टी की तैयारी करता हूँ, तू भी रेडी हो जा। ठीक है पापा। बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। और ये मैं छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। अरे आंटी आप आ गए, हम आप ही का वेट कर रहे थे, आइए ना। ये मैं छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए, लो। क्या हो रहा है ये सब? और अपराजिता, तू यहाँ अकेले कैसे आ गई? तेरा बेटा कहाँ है? वो नितिन क्या है ना, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, इसीलिए वो आ नहीं पाया। अच्छा, तो वो इतना बड़ा नवाब हो गया, मैंने उसे अपनी बेटी के बर्थडे पे बुलाया और वो आया नहीं। अरे नहीं नहीं नितिन, तू गलत समझ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नितिन नितिन क्या लगा रखा है? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरा नाम लेके मुझे बुला सके। नितिन जी बोल। अरे क्या लाइए मेरी बेटी के लिए, दिखाइए जरा। ये 250 रुपए का सूट, ये पहनेगी मेरी बेटी? मेरी बेटी सारे ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ना कि ये सड़क साफ कपड़े। उठा इसे। अरे नहीं नहीं नितिन जी, ये 250 रुपये का नहीं है, ये पूरा 1000 रुपये का है। वो क्या है ना, आपको पता ही है, मेरी तो इतनी हैसियत है नहीं कि मैं बेटी को ब्रांडेड कपड़े ला के दे सकती। बस मेरी तो इन्हीं कपड़ों की गुंजाइश थी, तो इसीलिए मैं ये ले आई। पापा प्लीज रहने दीजिए ना, अच्छा तो है। तू चुप कर बेटी, मैं बात कर रहा हूँ ना। और एक बात बता, जब तेरी हैसियत नहीं है गिफ्ट देने की, तो क्यों लाई है? इससे अच्छा तो तू खाली हाथ ही आ जाती। चल अब तू आ ही गई है तो अच्छी बात है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, तुझे अच्छी तरह खिला पिला के भेजूंगा, ताकि तुझे भी तो पता लगे हम अमीरों के घर का खाना कैसा होता है। सोनू, इनके लिए खाना लगा। और हाँ अपराजिता, यहाँ नीचे बैठ, अभी तेरे को 5 स्टार होटल का खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं नितिन जी, आप रहने दीजिए। आपने इतनी इज्जत दी कि मेरा पेट भर गया। मैं चलती हूँ अब यहाँ से। अरे जरा रुक, ये अपना 250 रुपए का गिफ्ट तो लेती जा। मिल गई दिल को ठंडक, करा ली मेरी बेइज्जती। अरे अच्छा भला तेरा बर्थडे इतना धूमधाम से कर रहा था, अब तूने अपना भी मूड खराब करा और मेरा भी। अब कुछ नहीं करने वाला मैं। पापा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा उनके साथ, ऐसे उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, ये तो गलत है ना। अरे क्या हो गया माँ, आप रो क्यों रही हैं? कोई बात हो गई है क्या? बताओ माँ, आप चुप क्यों? वो नितिन ने मुझे बुलाया था कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, अपने बेटे को लेके आ जाइयो। वो तू पढ़ाई में बिजी था तो इसलिए मैं तुझे लेकर नहीं गई। और अच्छा हुआ बेटा, मैं वहाँ पे गई और उन लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी। मैं उसके लिए छोटा सा गिफ्ट ले गई थी, जिस गिफ्ट को मेरे ऊपर फेंक के ना, और नितिन ने मुझे वहाँ से घर से बाहर निकाल दिया। भला ऐसे कौन करता है? आप तो उनके बचपन की दोस्त हो, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, पैसे वालों की दोस्ती ना सिर्फ पैसे वालों से होती है, हम जैसे गरीबों के साथ नहीं। वो मुझे अपना दोस्त ही नहीं मानता, उसने तो मुझे सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। पता है उसने मुझे क्या बोला? कि चल तू आई गई है ना, तो यहाँ नीचे बैठ, तुझे यहाँ खाना देते हैं। तो ठीक है माँ, अब आपके अपमान का बदला आपका बेटा लेगा। उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा
कि सफल जरूर होऊंगा। आपके सारे दुख मिटा दूंगा माँ, आपके चेहरे पे खुशी आएगी और उन लोगों को मिलेगा सबक। बेटा भगवान तेरी सारी ख्वाहिशें पूरे करे, मैं तो तुझे कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ बस। ठीक है माँ, अभी आप जाएं और आराम करें। ठीक है बेटा। बेटा सर अभी हमारे घर आ रहे हैं और हम उनके साथ ही वेन्यू पे चलेंगे। अरे अपराजिता, तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? पर नितिन, इनविटेशन तो मुझे यहीं से ही गया है। क्या? अरे बेटा, तूने फिर इस फटीचर औरत को बुला लिया। यहाँ मैं इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बुला रहा हूँ और तू इन फटीचरों को यहाँ पे बुला रही है फिर बर्थडे पे। मैंने तुझे कोई इनविटेशन नहीं दिया और चुपचाप यहाँ से निकल जा अब। देख ले नितिन, अगर मैं यहाँ से एक बार चली गई ना तो दोबारा तो मुझे 10 बार भी बुलाएगा ना तो भी मैं यहाँ कभी आऊंगी नहीं। अरे जा ना, मैं कोई तेरे को दोबारा बुलाने नहीं आऊंगा, समझी? निकल यहाँ से। बेटा अंदर आओ। अरे तू, मेरा मतलब है सर आप, अरे मुझे तो पहले से ही पता था एक ना एक दिन आप आईएएस ऑफिसर बनोगे और ज़रूर तरक्की करोगे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में आपसे बहुत बदतमीजी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंकल जी आप प्लीज मुझसे माफी ना मांगे। मैं आज जहां भी हूं, जिस भी पोजीशन पे हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके तानों की वजह से हूं। इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने गुरुओं से नहीं सीखता या फिर सिर्फ किताबों से नहीं सीखता। इंसान सीखता है परिस्थितियों से, तानों से, हालातों से। ये सारी चीजें इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती हैं, जिनकी वजह से इंसान या तो कई बार टूट जाता है, हार जाता है, या फिर कई बार हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है और जिंदगी में सफल बनता है। अंकल जी आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ताने कई लोगों को तोड़ भी देते हैं। कई लोग इन तानों की वजह से अपने सपनों को छोड़ भी देते हैं। इसलिए अंकल जी कोशिश करें कि अगर आप किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं तो उन्हें ताने ना दें, उन्हें सताएं ना। कई बार क्या होता है ना अंकल जी, इंसान दिल से कमजोर होता है। हर इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि वो तानों से सीख सके। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने इन तानों को अपनी ताकत बना लिया। पता है मेरी ताकत ये ताने कैसे बने? मेरी ताकत ये ताने मेरी माँ के आंसुओं की वजह से बने। आपके तानों की वजह से मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। और एक बच्चा जब अपनी माँ के आंखों में आंसू देखता है ना, तो उसके सीने में एक आग जलती है। वही आग मेरे सीने में भी जली। मैंने मेहनत करी और आज इस मुकाम तक पहुंचा। अंकल जी देखिए, सुनाना मकसद नहीं है आपको, बस समझाना चाहता हूं कि मैं तो चलो अपनी जिंदगी में सफल हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस या फिर किसी भी सरकारी जॉब की, उनके सर पे पहले ही बहुत सारी परेशानियां होती हैं। घर वालों की आशाओं पे खरा उतरना होता है, उम्र बढ़ रही होती है और 100 चीजें होती हैं। उन लोगों को ऐसे परेशान करके सताना गलत बात है। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनकी ताकत बनना चाहिए, ताकि वो लोग जब कल को कुछ बन सके ना तो हमारा धन्यवाद करें और फख्र से कहें कि इस आदमी ने मेरा सपोर्ट किया था। नितिन, अगर इंसान शिद्दत से मेहनत करे ना तो मंजिल उसे एक दिन जरूर मिलती है। अपराजिता तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तेरे बेटे के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मुझसे माफी ना मांगे। मैं आपसे भला कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप मेरी माँ के बचपन के दोस्त हो। जितनी इज्जत मैं अपनी माँ की करता हूँ उतनी इज्जत आपकी भी करता हूँ। खैर छोड़िए ना अंकल इन सब बातों को। मैं भी आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ और आज आपको भी अपनी गलती समझ में आ चुकी है।
तो इन सब बातों को दरकिनार करते हैं और वेन्यू पे चलते हैं। वैसे ही लेट हो रहा है। माँ आओ ना, अंकल जी आइए।